जाकिर नाइक जो खुद को इस्लाम का धर्म गुरु मानता है और इसका जाहिरपन ऐसा कि अब मुसलमान ही इसका विरोध कर रहे हैं और वो भी मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के अंदर। वो पाकिस्तान जिसने जाहिल जाकिर नाइक को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया, रेड कारपेट बिछा दिया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अगवानी की, फिर शुरू हुई आतंकी और मुस्लिम विरोधी सोच की वो बेहूदी नुमाइश, महिला विरोधी सोच की वो बेहूदी नुमाइश, जिसके बाद पाकिस्तान की ही महिलाएं कहने लगी, या अल्लाह ये कैसा जाहिल नायक है, इसको पाकिस्तान से बाहर फेंक देना चाहिए। जाकिर नाइक को उसके नफरती बयानों के बाद जमकर गालियां पड़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही जाकिर नाइक ने ऐसे बयान क्यों दिए, क्यों आतंकियों को सही ठहराया, आखिर जाकिर नाइक के जहन में ऐसा क्या चल रहा है और पाकिस्तान कौन सी साजिश रच रहा है? क्या पाकिस्तान जाकिर के जरिए भारत में आतंक फैलाना चाहता है या फिर वहां की आवाम को भड़का रहा है? आज हम आपको इस जाहिल जाकिर नाइक के असली चेहरे से मिलवाएंगे, इसके असली चेहरे से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि ये ना इस्लाम का है ना इंसानियत का है, ये सबका दुश्मन है। ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ावरी औरत बन जाए। जाकिर नाइक 11 की मौत मर जाता वही अच्छा है। अगर कोई लिखने पाए तो इस जाहिल जाकिर नाइक पर एक लंबी चौड़ी किताब लिख सकता है कि इसने कब कब कैसे कैसे जाहिलपन का नुमाइश की है, कैसे कैसे मुस्लिम विरोधी बयान दिए हैं। लेकिन ताजा ताजा जो इसने बयान दिया वो हम आपको सुना रहे हैं, जरा देखिए और सुनिए कि पाकिस्तान के अंदर दिए गए बयान पर कैसे बवाल कर रहा है और वहां की महिलाएं जाकिर नाइक को पाकिस्तान से बाहर फेंकने की बात कर रही है। पहले बयान सुनिए। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ारी औरत बन जाए। बाज़ारी औरत, इतना सख्त लफ्ज, मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और दो ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाज़ारी औरत बनो। अब जरा सोचिए, ये तय करेंगे कि महिला को उससे शादी करनी है जिसकी पहले से शादी हो रखी है, या उसको बाजारू होना है। महिला तय नहीं करेगी। और क्या इस जाहिल के पास तीसरा ऑप्शन नहीं? क्या वो महिला ये ऑप्शन नहीं ले सकती कि वो अल्लाह की इबादत में अपनी जीवन को समर्पित कर दे? क्या ये ऑप्शन नहीं होता? लेकिन जाहिल सोच में जाहिल ही तो सोच आएगी और वो जहर ही तो फैलाएगा। और यही वजह है कि जो महिलाएं वहां पर थी और जो पाकिस्तान के अंदर है, जो खुद इस्लाम को मानती हैं, जो खुद कुरान को मानती है, वो इस जाहिल जाकिर को बिल्कुल नहीं मानती। और किस तरीके से विरोध किया गया है ये भी सुनिए। आपने कहा था डॉक्टर जाकिर नाइक, मैंने कहा फितना नाइक, पड़ गया फितना अभी से। फिल फोर चाहिए, इस बात का एहतजाज करें और हमारे जितने भी मुफ्तियां हैं, कराम है, उनको चाहिए बाहर नहीं निकाले, उसके फतवा जारी करे और इनको शरई अदालत में लेके जाए। जो ऐसे गलत किस्म जो सवालात करता है, जवाब देता है, तो फिर वहीं से इलाज होगा इसका। सही जो सही हॉस्पिटल है वहां से जाके इलाज करवाए। जाकिर नाइक सुन के जो इतना बड़ा अमल होने की क्या जरूरत है? अमल होने से ये है कि वो एक 11 की मौत मर जाता वही अच्छा था। अब सोचिए, वहां की महिलाएं तो विरोध कर ही रही हैं, वहां के जो मुसलमान हैं जिनको ये साहब आतंकी बनाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि गैरत की मौत ही मर जाता तो अच्छा होता, इसका कहीं ले जाकर पागल खाने के अंदर इलाज करवा दीजिए। कोई कह रहा है कि जाकिर नाइक हो रहा था, आकर जहर फैला रहा है। पाकिस्तान में इसने एक और विवादित बयान दिया और इसने जो विवादित बयान दिया उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है। जाकिर ने बड़े पद संभालने वाली औरतों को कोसा है,
उनकी लानत और मनानत की है और कहा कि इस्लामी लिहाज से किसी औरत का पीएम और सीएम बनना ठीक नहीं है। पंजाब की सीएम औरत है, पहले पाकिस्तान में पीएम भी महिला रही, वहीं बांग्लादेश में भी लंबे समय से महिला पीएम थी। ये जाहिल जाकिर नायक कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या इन देशों में मर्द मर गए हैं, क्या औरतों को पर्दे से बाहर आकर इस तरह मर्दों के बीच काम करना जायज है। ये कह रहा है जाहिल नाकर, और ये कह रहा है कि चाहे राजनीति की बात हो या फिर बिजनेस का फील्ड हो, औरतों को पर्दे में ही रहना चाहिए। अब कोई इस जाहिल जाकिर नायक से पूछे कि इनकी बीवी क्या कर रही है। इनकी बीवी खुद व्यापारिक है और वो बाकायदा गारमेंट के बिजनेस में है। आप जाकर सर्च कीजिएगा और ये खुद स्वीकार करता है। अब जिसकी खुद की बीवी बाकायदा बिजनेस वुमेन है और सबको इसका सम्मान करना चाहिए, वो अपने घर में पाबंदियां नहीं लगा रहा है, लेकिन वो क्या समझा रहा है कि आप अपनी औरतों को जूते की नोक पर रखिए, ये समझा रहा है वो। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जाकिर नायक खुलेआम कहता है। और उसके विवादित बयानों की जब आप लिस्ट निकालेंगे तो माथा चकरा जाएगा और आप कहेंगे ऐसे आदमी को खुला क्यों छोड़ा हुआ, इस आदमी को पागल खाने में शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा, इस आदमी के बोलने पर पाबंदी क्यों नहीं हो रही। आपको कुछ और इसके विवादित बयान दिखाते हैं। जरा इसके विवादित बयान देखिए, जिसके बाद आप यकीन कर पाएंगे कि यह आदमी किस मानसिकता का है और महिलाओं को लेकर इसकी मानसिकता क्या है। जरा एक एक करके इसके बयान देखिए। बयान पहला, रोकिए जरा। इस्लामी देशों में गैर मुसलमानों के लिए धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत नहीं है, यह सीधे तौर पर कह रहा है। और पाकिस्तान में तो यह हुआ है। पाकिस्तान में इसको जो बुलाया गया है उसमें ना जाने किन किन आकाओं को खुश करने की कोशिश की गई, जो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। लेकिन यह कह रहा है कि अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र है तो वहां गैर मुस्लिमों के लिए धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में व्यापक स्तर पर तोड़े गए हैं, बांग्लादेश में व्यापक स्तर पर तोड़े गए हैं, क्योंकि इसको फॉलो करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा अगला बयान जरा देखिए क्या कह रहा है जाकिर नायक। महिलाओं को लेकर बयान दे रहा है, कह रहा है कि मुसलमानों को अपनी महिला गुलामों के साथ सेक्स का पूरा अधिकार है। यह बयान दे रहा है। और ये एक तरफ क्या कह रहा है कि महिलाओं को बुर्के में रहना चाहिए, नकाब में रहना चाहिए, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि अगर गुलाम महिला है तो पुरुषों को उनके साथ सेक्स करने का अधिकार है। इसके अलावा देखिए ये हद पार करता है आदमी। ये जाहिल आदमी क्या कह रहा है कि मुस्लिम जगत में पत्नियों की पिटाई बुरी बात नहीं है। क्या ये अपनी बीवी के साथ पिटाई करता है? कभी बताया इसने? किसी बयान में बताया किसने अपनी पत्नी के साथ पिटाई की, उसको इतना बुरा पीटा कि वो अस्पताल पहुंच गई? नहीं। ये दूसरे के घरों में बर्बादी लाता है। अपने घर में तो अपनी बीवी को बिजनेस वुमेन बना रखा है इसने, और वो गारमेंट के काम को करती है। और आप सर्च कर सकते हैं, आराम से सर्च कर सकते हैं। लेकिन दूसरे को घरों में बर्बादी लाकर, संकीर्णता फैलाकर इसका काम चलता है। इसके अलावा ये आदमी और भी ज्यादा बोलता है, क्योंकि ये कहता है कि रोमांस और सेक्स के दौरान कॉन्डोम का इस्तेमाल इंसान की हत्या के समान है। आगे देखिए, इसको महिलाओं को आगे बढ़ते देखना पसंद ही नहीं है। ये क्या कह रहा है कि टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को खेलते समय गरिमा में कपड़े पहनने चाहिए, यह भी ये तय करेगा। इससे पूछे कि इसने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया, महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए क्या किया, सिर्फ उनको रोकने के लिए। और ऐसे जाहिल लोग जब बयान देते हैं तो उसका व्यापक असर होता है। अब खुदा ही जाने कि इस जाहिल के इस बयान के बाद कितनी बच्चियां टेनिस खेलना चाहती होंगी, उस खेल में आगे बढ़ना चाहती होंगी। कितनी प्रतिभाओं को इस व्यक्ति के जाहिलपन ने बचपन में ही मार दिया। आगे देखिए यह आदमी और क्या कहता है। यह कहता है कि लड़कियों को ऐसे स्कूलों में नहीं भेजा जाना चाहिए जहां वो वर्जिनिटी खो दे। अब इस पागल आदमी से, सनकी आदमी से पूछे कि ऐसे स्कूल कौन से हैं। लेकिन यह क्या कह रहा है, यह इनडायरेक्टली मुसलमानों के दिमाग से खेल रहा है, क्योंकि ये जानता है कि अगर बच्चियां स्कूल चली जाएंगी, पढ़ लिख जाएंगी, तो वो एक घर को नहीं 2 घरों को विकसित करेगी।
और फिर ऐसे जाहिल लोगों को सुनने वाला उस घर में कोई नहीं होगा। ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि स्कूल मत भेजिए, और वो बच्चियों को पढ़ाने के खिलाफ है। इसके अलावा वो क्या कह रहा है देखिए, इसके अलावा वो सजने धजने के भी खिलाफ है। वो कह रहे हो कि महिलाओं को सोने के गहने पहनने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए ये नहीं बताता है। इसके अलावा पश्चिम के देशों को लेकर वो जहर उगलता और वो कहता है कि आजादी के नाम पर अपनी मां बेटियों को बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं ये भी नहीं बताता है। लेकिन ये अपनी संकीर्ण मानसिकता के साथ कुल मिलाकर बहन बेटियों को कमरों में कैद करना चाहता है और अपने घर के अंदर उन पाबंदियों को लागू ये नहीं करता है। इसके अलावा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शरिया कानून के मुताबिक विवाह के बाद संबंध के मामले में पत्थर बरसाकर मौत की नींद सुला देना चाहिए। इसके लिए ना कानून मायने रखता है ना इंसानियत मायने रखती है। ये सिर्फ महिला विरोधी बयान देता है और जहर उगलता है। और जो पुरुष मानसिकता वाले मुस्लिम लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो फिर अपने घर में क्या करते होंगे उन महिलाओं के साथ, आप सोचिए। इसका जाहिलपन कितनी महिलाओं के लिए अभिशाप साबित हो रहा होगा, इसका जाहिलपन कितनी महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर चुका होगा, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। इसके अलावा ये क्या कह रहा है, ये आदमी कह रहा है कि कुरान के मुताबिक समलैंगिकों को मार देना चाहिए, और इससे भी ज्यादा कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, मौलवियों ने आत्मघाती हमलों को गलत नहीं कहा है, और इसको लेकर ये कुतर्क देता है। और कुतर्क इस तरीके से देता है कि आगे बैठने वाला आदमी समझ ही नहीं पाता कि उसके दिमाग के साथ ये खेल गया है, और जो ये कहना चाह रहा था वो कह गया है। ये आगे कह रहा है कि मुस्लिमों को अल्लाह के सिवा किसी और से मदद नहीं लेनी चाहिए। अब ये एक निजी राय हो सकती है, लेकिन क्या अपने पिता से मदद मांगना गलत है? क्या अपने बड़े भाई से मदद मांगना गलत है? और ये आदमी, इसका एक वीडियो मैंने चलाया नहीं, ये आदमी क्या कह रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जब ये आ रहा था तो पाकिस्तान के एयरलाइंस ने इससे कहा कि भाई आपके पास कितना सामान है, तो इन्होंने कहा कि 1000 किलो के आसपास। तो पाकिस्तान की एयरलाइंस के एक बड़े सीईओ ने कहा कि आप तो डॉक्टर साहब हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, कुछ भी करेंगे आपके लिए, आपको 50% डिस्काउंट देते हैं। ये पागल आदमी कह रहा है मुफ्त क्यों नहीं भाई? और क्या कुरान में मुफ्त का कुछ लिया जा सकता है? क्योंकि ये खुद कहता है सूद खाना और मुफ्त का खाना दोनों हराम है। और ये खुद कह रहा है कि मैं अगर भारत गया होता तो भारत में मुझे जैसे ही देखा जाता तो वो कहते अरे डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, हम करेंगे आपके लिए, फ्री में करेंगे। अब उसके जरिए क्या बताना चाह रहा है ये ना पाकिस्तान समझ पा रहा है ना ही कोई और समझ पा रहा है। लेकिन नायक को पाकिस्तान बुलाना यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। इत्तेफाक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान भारत के दुश्मन को क्यों बुला रहा है और उसके पीछे का संदेश क्या है यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन समझिए जरा, नायक को पाकिस्तान बुलाने का मकसद, इसके एक पीछे की बड़ी वजह हो सकती है पाकिस्तानी वहाबी गुट जाकिर को चाहता था। शिया और बरेलियों की नाराजगी के बावजूद इसे बुलाया गया। जाकिर इस्लाम की वहाबी विचारधारा को फॉलो करता है, आगे बढ़ाता है। हालांकि उसके बयानों में वो खुद ऐसा कभी नहीं कहता, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ये साफ करती है कि वो वहाबी है। तो चलिए ये भी जरा समझिए कि वहाबी क्या होते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की नापाक नाइक साजिश क्या है। बेवजह नहीं बुलाया गया, बेवजह इतना सा रेड कारपेट उसके आगे नहीं बिछाया गया है, बेवजह एक प्रधानमंत्री अगुवाई करने नहीं पहुंचा है, बेवजह उसकी तकरीरें नहीं हो रही हैं। तो वजह क्या हो सकती है, जरा इसको समझिए क्यों ऐसा हो रहा है। पहला, वहाबी विचारधारा को समर्थन देना, हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि वहाबी विचारधारा क्या है। दूसरा, शिया और बरेलियों के खिलाफ माहौल बनाना, क्योंकि वहां ये दोनों काफी तादाद में हैं। एक दौर में वहां मुस्लिम वर्सेस हिंदू रहा या अल्पसंख्यक रहा, जिसमें बौद्ध, जैन, सिख, इनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन जब वो खत्म हो गए तो वहां जो सुन्नी समुदाय है वो शियाओं को टारगेट कर रहा है, वहां वहाबियों को टारगेट किया जा रहा है, कहें कि बरेलियों को टारगेट किया जा रहा है। आतंकवाद का खुला समर्थन करना, सुन्नी वोटर्स को लुभाना, यह भी इसका मकसद हो सकता है पाकिस्तान का। इसके अलावा भारत के विरोधियों को खुश करना। क्यों खुश करना? क्योंकि
अब पाकिस्तान रो नहीं पा रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिलबिला नहीं पा रहा है, वो वहां की आवाम को समझा नहीं पा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर का मुद्दा इतिहास हो चला है और उसके पास वहां चुनाव लड़ने के लिए कुछ नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना भारत के भगोड़े को अपने यहां लेकर आते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, मेहमान नवाजी कराते हैं, प्रधानमंत्री से अगुवाई कराते हैं, तो आवाम समझेगी कि देखिए भारत के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया है और पाकिस्तान भारत के भगोड़े को शरण दे रहा है। और ये एक पाकिस्तान की ऐसी छोटी चाल जिसको सोचकर भी उसे शर्म करनी चाहिए। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को काउंटर करना, ये तहरीक लब्बैक क्या है ये भी आगे चलकर हम आपको बताएंगे, लेकिन जिस वहाबी विचारधारा को पोषित किया जा रहा है वो क्या है इसको पहले आपको समझाते हैं। दरअसल वहाबी फिरका इस्लाम का एक फांसीवादी और कट्टरपंथी फिरका है। कहा जाता है कि इसका उदय 17वीं सदी के मध्य में हुआ था और इस फिरके को शुरू करने वाले मोहम्मद इब्न अल अबद अल वहाब था। वहाबी सुन्नी इस्लाम में संपूर्ण विश्वास करने को जोर देते हैं, वो शरीयत में एक भी बदलाव किए बिना मानने को मांग करते हैं। इस विचारधारा को ना मानने वालों को वो काफिर करार देते हैं। वो पक्की खबरों के सख्त खिलाफ हैं और पीर फकीरों में भी वो आस्था और श्रद्धा नहीं रखते। ये शिया मुस्लिम फिरके के भी जानी दुश्मन हैं और उनसे बेहद घृणा करते हैं। वो बोलते हैं कि जो इस्लाम के मूल उपदेशों तौहीद यानी कि एक ईश्वरवाद को नहीं मानते उनका कत्ल वाजिब है। खुले तौर पर यह हत्या की बात करते हैं। इस कट्टरपंथ के चक्कर में उन्होंने इस्लामिक प्रतीकों और जगहों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका मानना है कि अल्लाह के सिवाय किसी के आगे सजदा नहीं किया जाना चाहिए। 1801 और 1802 में उन्होंने करबला और नब्ज के शिया इलाकों को कब्जे में ले लिया था। वहीं हजरत हुसैन की कब्र को तोड़कर बराबर कर दिया। 1803 और 1804 में उन्होंने हजरत मोहम्मद की बेटी फातिमा की कब्र भी तोड़ दी। 1998 में उन्होंने हजरत मोहम्मद की मां अमीना की भी कब्र तोड़ दी और पेट्रोल डाल दिया। हालांकि कई मुस्लिम फिरके उन्हें शैतानी या एक गैर इस्लामी फिरका कहते हैं। उन्हें ही ISIS जैसी आतंकवादी संगठनों के पैदा होने की वजह मानते हैं। और सोचिए इस विचारधारा को पोषित किया जा रहा है और ये जो जाहिल जाकिर नाइक ये इसी तरफ लेकर जा रहा है, मुस्लिम मुल्कों को उसी तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन ये भूल गया है कि इस जैसे जाहिल की बातों में हो सकता है कि चंद हजार लोग आ जाएं, लाख आ जाएं, लेकिन सब नहीं आ सकते। अब सवाल यह है कि इसको लाया क्यों गया? क्या वहाबी विचारधारा को पोषित करने के लिए लाया गया? तो जरा इसको भी समझिए कि इसके निशाने पर कौन है और वहां की सियासत कैसे घूमती हुई नजर आ रही है। समझिए जरा, वहाबी विचारधारा बरेलवी पंजाब और सिंध प्रांत के अंदर ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसको वहां की हुक्मरान टारगेट करना चाह रही है। क्यों टारगेट करना चाह रही है? क्योंकि वहां कुल आबादी के 50% बरेलवी है और वहां डिसाइडिंग फैक्टर है वो। और इसी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो वहां बहुत तेजी से पोषित हुई और उसकी सियासी पोजीशन वहां काफी ज्यादा मजबूत हुई। जाकिर को लाकर जो वर्तमान सरकार है वो दरअसल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को काउंटर करना चाहती है और वो बताना चाहती है कि हम भी कम कट्टर नहीं हैं, हम भी वहाबी विचारधारा को मानते हैं, हम भी शिया और बरेलवी के सपोर्टर हो सकते हैं और हम आपके तरीके से कट्टर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है इसके खिलाफ पाकिस्तान में बड़ा अभियान चलाया गया है, क्योंकि वो सरकार और नेताओं के लिए खतरा है और कईयों की जान भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ले चुका है। और इसलिए शायद इस चेहरे का इस्तेमाल किया है वहां की सरकार ने पंजाब और सिंध के लोगों को बरगलाने के लिए और बताने के लिए कि हम भी कम कट्टर नहीं हैं। एक और चीज, कट्टरता की हदें कैसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर पार की। क्योंकि सोचिए, अगर इस व्यक्ति के साथ, इस जाहिल व्यक्ति के साथ अगर वहाबी विचारधारा को पाकिस्तान पोषित कर रहा है तो वो क्या पोषित कर रहा है? वो पोषित कर रहा है, आपने एक सुना होगा नारा,
गुस्सा के रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये दरअसल कहां से आया? ये सबसे पहले जो इस्तेमाल हुआ वो 2011 में सलमान तासीर की हत्या के दौरान हुआ। अब दुनिया भर में ये सुनाई देता है शब्द, और ये जो लाए हैं कि गुस्सा के रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये दरअसल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ही नारा है। और ये जो आतंकवादी शब्द हैं ये आज चारों तरफ घूम रहे हैं और लोगों के गले काटने में रत्ती भर नहीं सोचते। राजस्थान में भी ऐसी घटना घटी है, लेकिन कमाल की बात, ये किस हद तक अनपढ़ हैं इसका उदाहरण पाकिस्तान में ही देखने को मिला था, जहां एक महिला ने उर्दू में लिखे शब्दों का पूरा लिबास पहना हुआ था तो उसको ये लोग मारने के लिए तुल गए थे। बाद में पता चला कि उसमें कुरान की कोई आयत नहीं है, वो बस हल्के फुल्के कुछ शब्द हैं जिसका कुरान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस महिला को जान बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ने पड़े थे और एक पुलिस के अधिकारी ने आकर बमुश्किल ही उसको बचाया था, क्योंकि वहां पुलिस भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से डरती है, क्योंकि ये कट्टरता की हदों को पार करता है। अब सवाल यह है कि जो जाकिर नाइक है जिसको लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, वो चर्चाओं में कब आया और किस तरीके से वो भारत का विलेन बन गया? दरअसल IRF बनाने के बाद उसके वीडियो पर बहस होने लगी। जाकिर इस्लाम को बाकी सभी धर्मों से श्रेष्ठ और महान बताता था। जाकिर नाइक का कथित तौर पर एक बयान आया था जिसमें उसने आतंकी ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया था और कहा था कि लादेन इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है तो मैं उसके साथ हूं, हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। हालांकि बाद में उसने कहा था कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। नाइक 2016 में तब चर्चाओं में आया जब बांग्लादेश के ढाका में बम ब्लास्ट हुआ और हमलावरों में से एक ने बताया कि वो जाकिर के वीडियो से प्रभावित था, या कहें कि जाकिर के जाहिलपन से प्रभावित था। वहीं कुछ महीनों के बाद ही जाहिल जाकिर नाइक भारत छोड़कर भाग गया। 2019 में श्रीलंका में ईस्टर संडे पर बम धमाकों के तार भी जाकिर जाहिल नाइक से जुड़े। इन धमाकों की जिम्मेदारी नेशनल तौहीद जमात ने ली थी। उसके मुखिया तेहरान हाशिम ने जाकिर नाइक की तारीफ की थी। 2022 में मैंगलोर में एक ऑटो रिक्शा में बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें जो मुख्य आरोपी शफीक 40% तक जल गया था, वो भी जाकिर नाइक के वीडियो से प्रभावित बताया गया था। उसके मोबाइल से पुलिस को जाकिर नाइक के कई वीडियो मिले थे और मैं इस बारे में बता ही नहीं पाऊंगा कि कितने घर इस वक्त ऐसे होंगे जहां महिलाओं पर अत्याचार हो रहे होंगे और उनके पीछे ये जाहिल जाकिर नाइक की सोच होगी जो कह रहा है कि एक पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर सकता है, जायज है। अब सोचिए क्या सोच है इस आदमी की, और इस सोच के साथ वोट बैंक के लिए इसको पाला जाता है, इसको बुलाया जाता है, इसको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है। पाकिस्तान को कम से कम इतनी तो शर्म रखनी चाहिए कि एक ऐसे आदमी को ना बुलाए जहां आवाम ही उसके खिलाफ हो जाए। लेकिन इस जाकिर जाहिल नाइक पर क्या क्या आरोप हैं ये भी आपको बता रहे हैं, जरा देखिए। भड़काऊ भाषण देने के अनगिनत आरोप हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। 2019 में ईडी ने जाकिर के खिलाफ टेरर फंडिंग केस में चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में एजेंसी ने 193 करोड़ की संपत्ति की पहचान की, जिसमें से 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ईडी का दावा है कि 2003 से 4 और 2016 से 17 के बीच करोड़ों की फंडिंग मिली। जाकिर को संदिग्ध सोर्सेस से 64 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। इसका ज्यादातर फंड का इस्तेमाल पीस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हुआ और उस पीस कॉन्फ्रेंस में यह जाहिल जाकिर नाइक आतंक ही फैलाता नजर आया, महिलाओं के शोषण की बात ही करता नजर आया। ईडी ने बताया कि 2012 से 16 के दौरान जाकिर को 49 करोड़ 20 लाख रुपए मिले थे। यह रकम जाकिर नाइक के यूएई के बैंक अकाउंट में आई थी। इससे पहले अक्टूबर 2017 में एनआईए ने भी चार्जशीट दायर की थी। इसमें भड़काऊ भाषण देने और युवाओं को उकसाने का आरोप था। चार्जशीट में कहा गया कि नाइक के वीडियो देखकर युवा प्रभावित होते हैं और उनमें से कुछ आतंकी संगठनों से भी जुड़ रहे हैं। कुल मिलाकर नाइक पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है।
अब सोचिए, एक ऐसा आदमी जो जहां जाता है वहां भड़काता है, एक ऐसा आदमी जो जहां जाता है महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए पुरुषों को उकसाता है, एक ऐसा आदमी जो आतंकवाद को सही बताता है, एक ऐसा आदमी जो विधायन को सही बताता है, एक ऐसा आदमी जो कह रहा है कि आप किसी की हत्या करना चाहें तो कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। क्या ऐसे जाहिल आदमी को फॉलो करना चाहिए? क्या ऐसे जाहिल आदमी को किसी देश की तरफ से बुलाना चाहिए, या ऐसे आदमी को सलाखों के अंदर हमेशा के लिए कैद कर देना चाहिए? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ावरी औरत बन जाए। जाकर ना गैरत की मौत मर जाता वही अच्छा है।